एक ऐसी गाड़ी जिसका जब टीजर जारी हुआ था तो वो काफी बकवास सी फील दे रही थी, लेकिन धीरे धीरे कुछ इमेजेस सामने आई और अभी एक नया लुक सामने आया है जिससे वो काफी इंटरेस्टिंग लग रही है। फरवरी के महीने में लॉन्च होने वाली कुछ कार्स हैं, जिनमें से सबसे पहले मजेस्टर लॉन्च होने वाली है। एमजी मजेस्टर 12 फरवरी को डी प्लस सेगमेंट की सबसे बड़ी एसयूवी होगी। ट्रिपल लॉकिंग डिफरेंशियल मिलेगा, स्ट्रॉन्ग ऑफ रोड प्रेजेंस के साथ आएगी, साथ ही साथ नया फ्रंट बोल्ड डिजाइन मिलने वाला है। BMW X330 X Drive M Sport Pro इसको लॉन्च किया जाएगा इसी फरवरी में। 260 PS की पावर, 400 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करेगी। 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ ऑल व्हील ड्राइव के साथ आने वाली है। ये एक फुल्ली लोडेड वेरिएंट होगा X3 का। इसके अलावा निसान ग्रे व्हाइट को 17 फरवरी को लॉन्च किया जाएगा। इसका टीजर जारी कर दिया गया है। इसी कुछ और डिटेल्स हैं, आगे उसके बारे में डिटेल से बताएंगे। पंच ईवी फेसलिफ्ट 20 फरवरी को लॉन्च हो रही है। डिजाइन को अपडेट्स मिलेंगे। पॉसिबल है कि एक 40.5 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिल जाए। अराउंड 500 किलोमीटर तक की रेंज मिल सकती है ये नए अपडेट के साथ में। Volkswagen Tiguan R Line 7 सीटर टीग्वान बेस्ड एसयूवी होने वाली है। ज्यादा व्हील बेस मिलेगा। कोडियाक और जीप मैरिडियन की राइवल होने वाली है। फरवरी 2026 के एंड में ही इसका लॉन्च एक्सपेक्टेड है। और जिस गाड़ी की बात हमने शुरू में की वो है टोयोटा की ई-बेला। इस गाड़ी का जब टीजर जारी किया गया था तो काफी ज्यादा इरिटेटिंग और काफी ज्यादा आउटडेटेड सा फील हो रहा था, लेकिन अभी रिसेंटली कुछ पिक्चर्स सामने आई हैं जहां पर ये इसकी ग्लोबल मार्केट या इंटरनेशनल मार्केट में आने वाली गाड़ियों से काफी इंस्पायर्ड लग रही है। और जो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा टोयोटा की कैमरी आती है, जो लेटेस्ट वाला लुक है उससे भी इंस्पायर्ड लग रहा है। तो अब हम मान करके चल रहे हैं कि ये अब गाड़ी कमाल कर सकती है और कहीं ना कहीं ई विटारा की सेल्स को पीछे छोड़ देगी। फरवरी में ही इसका डेब्यू होने जा रहा है भारत में। और भी कई सारी बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं संडे कार न्यूज एपिसोड में ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं अगली अपडेट की। यह है निसान की ग्रे व्हाइट, जिसका लॉन्च कंफर्म हो गया है 17 फरवरी 2026 को। एक 3 रो एमपीवी होने वाली है। एक 4 मीटर एसयूवी होगी, जैसे ट्राइबर आती है मार्केट में रानो की तरफ से, अभी निसान की तरफ से होगी, लेकिन कुछ मॉडर्न टचेस दिए गए हैं। लुक्स अपडेट है और स्पेशियस होने वाली है। पहले इसका प्लान 21 जनवरी को लॉन्च करने का था, लेकिन अब ये 17 फरवरी को लॉन्च की जा रही है। 4 मीटर सेगमेंट में आएगी। 7 सीटर एमपीवी होने वाली है। रेनो ट्राइबर पर बेस्ड होगी। टेक्टोन एसयूवी लॉन्च से पहले इसको लॉन्च किया जा रहा है। ओवरऑल आप इसका डिजाइन या लुक्स देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये ट्राइबर जैसा फील देने वाली है। निसान की इस एमपीवी की जो फ्रंट ग्रिल है उसको रिडिजाइन किया गया है। एलईडी हेडलाइट्स, एलईडी डियाल्स यहाँ मिल जाएंगी। रूफ रेल्स, मस्कुलर बोनट मिल जाएगा। इंटीरियर में नया डैशबोर्ड डिजाइन एक्सपेक्टेड है। लार्ज टच स्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल मिलेगा। टॉप वेरिएंट्स में क्रूज कंट्रोल। इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो अभी तक 1 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन ही बताया जा रहा है, जैसा कि आपको ड्राइवर में भी मिलता है। 72 PS पावर, 96 न्यूटन मीटर टॉर्क, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 5 स्पीड AMT के साथ में। लेकिन हमारा कहना यह था कि निसान इस एमपीवी के साथ में अगर टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन इंट्रोड्यूस करता तो ये अंडर पावर महसूस नहीं होती, क्योंकि एक 7 सीटर गाड़ी को 1 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया जाना कहीं की समझदारी नहीं है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि निसान लॉन्च से पहले ही इंट्रोड्यूस करेगा टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन। अदरवाइज ट्राइबर की कोई खास सेल्स नहीं होती है और निसान ग्रे व्हाइट के साथ भी कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाएगा। एक प्रैक्टिकल एमपीवी नहीं होगी। अगर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन महंगा ही पड़ रहा है तो टॉप वेरिएंट में डाल दे उसको। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली अपडेट की। 3rd जनरेशन Hyundai Creta। अभी इसके कुछ रेंडर्स सामने आए थे जहां पर ओवरऑल लुक जिस तरीके का लगने वाला है। और भारत में अभी 2nd जनरेशन फेसलिफ्ट जनवरी 2024 से सेल में है। 3rd जनरेशन Creta पर काम चल रहा है। अभी जो इसका टेस्ट म्यूल सामने आया है ये साउथ कोरिया से आया है। इंडिया में ऐसा कोई अभी अपडेट नहीं आया है, ना ही कोई कंफर्म है। डिजाइन कहीं ना कहीं Hyundai की नेक्सो से इंस्पायर्ड लग रहा है। और अब जब क्रेटा इंडिया में लॉन्च की जाएगी 1-2 साल में, तो कहीं ना कहीं उसमें आपको हाइब्रिड इंजन का भी ऑप्शन मिल जाएगा। फिलहाल टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, इलेक्ट्रिक, इनमें आती है ये। बाद में जब इसको अपडेट्स मिलेंगे, जैसे मार्केट में आप देख ही रहे हो कि सेल्टॉस को अपडेट्स मिल गए, सियरा आ चुकी है और लग्जरी लुकिंग स्पेशियस बड़ी गाड़ी आ रही है। और अब क्रेटा को भी ज़रूरत है अपना साइज बड़ा करने की, स्पेशियस और इंटीरियर में प्रीमियम साइड टचेस देने की। अगली अपडेट की बात करते हैं तो स्कोडा स्लाविया को लेकर के आ रही है। स्कोडा स्लाविया को बड़े प्राइस हाइक मिल सकते हैं। हाँ, 34,000 तक प्राइस बढ़ जाएगी।
बेस क्लासिक मैनुअल ट्रांसमिशन में है, कोई प्राइस हाइक नहीं देखने को मिलेगा आपको। जो पहले से मिल रहा था उसी प्राइस में आपको मिल जाएगा, लगभग 10 लाख रुपए के आसपास। लेकिन मॉन्टे कार्लो एडिशन जो इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है उस पर लगभग 33,000 रुपए तक बढ़ सकते हैं। DSG पर आपके 29,000 रुपए तक बढ़ सकते हैं। प्रेस्टीज ऑटोमेटिक पर 27,000 रुपए, प्रेस्टीज DSG पर 23,000 रुपए और स्पोर्ट लाइन या सिग्नेचर पर आपके 16,000 रुपए बढ़ सकते हैं। यानी जो अपडेटेड प्राइस रेंज होंगी अराउंड 10 लाख टू 17.99 लाख रुपीस तक जा सकती हैं। बाकी स्लाविया फेसलिफ्ट की कुछ डिटेल्स सामने आई, जहां पर वो अभी टेस्टिंग फेज में है। कनेक्टेड LED लाइट्स जैसे कुशाक में आपको मिली है उसी तरीके से इसमें भी मिलेंगी फेसलिफ्ट में, फ्रंट फेशिया में। और बाकी फ्रंट और रियर डिजाइन अपडेट किया जाएगा। रिडिजाइन LED टेल लाइट्स, नए अलॉय व्हील्स मिलेंगे 16 इंच के, रियर डिस्क ब्रेक्स इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं, इल्यूमिनेटेड स्कोडा लेटरिंग, पैनोरामिक सनरूफ, रियर सीट मसाजिंग फीचर ऐड किया जाएगा। लोअर वेरिएंट्स में आपको ज्यादा फीचर्स ऐड किए जाएंगे। ये इनकी सेल्स स्ट्रेटेजी है कि बेस वेरिएंट से ही आपको ये फीचर रिच वेरिएंट दे रहे हैं, फीचर रिच कार दे रहे हैं काफी अफोर्डेबल प्राइस में। अगली अपडेट की बात करते हैं तो एक नई मिनी डस्टर की बात हो रही है। जिस तरीके से हैरियर आती है और उसका जो मिनी वर्जन है नेक्सॉन आता है, क्रेटा आती है, तो वेन्यू आती है मार्केट में, सेल्टॉस आती है, उसकी सब 4 मीटर आती है सोनेट। तो इसी तरीके से डस्टर को इंट्रोड्यूस किया गया है भारत में। अब उसका एक सब 4 मीटर SUV वर्जन आएगा, मिनी डस्टर नाम जो भी हो बाद में पता चल जाएगा। वो ब्रेजा, नेक्सॉन, सोनेट, वेन्यू का डायरेक्ट राइवल हो सकती है, उसकी टेस्टिंग चल रही है। लॉन्च टाइमलाइन अभी कोई कंफर्म नहीं है, 7 सीटर डस्टर के बाद ही इसको लॉन्च किया जाएगा। सबसे पहले 5 सीटर डस्टर लॉन्च होगी, उसके बाद 7 सीटर और उसके बाद ये सब 4 मीटर SUV सेगमेंट में एंट्री लेगी। अगली अपडेट आ रही है 2027 टोयोटा लैंड क्रूजर FJ को लेकर के। ग्लोबल डेब्यू हो चुका है, थाईलैंड में टेस्टिंग के दौरान स्पाई शॉट सामने आए हैं। इंडिया में भी मैन्युफैक्चरिंग हब रहेगा थाईलैंड के साथ साथ। इसकी लेंथ 4.5 मीटर होने वाली है विद 1.8 मीटर, हाइट 1.9 मीटर। लैंड क्रूजर फैमिली में सबसे बड़ी टेल इसकी होगी। व्हील बेस 2.5 मीटर होने वाला है, काफी बड़ी बॉक्सी और रगेड स्टांस के साथ आने वाली है, जिससे इसकी रोड प्रेजेंस भी काफी स्ट्रॉन्ग दिखेगी। एक्सटीरियर हाइलाइट्स की बात करें तो सी शेप LED DRLs, टेल लाइट्स, रगेड बम्पर, स्कर्पेट पैनल, फ्लेयर्ड व्हील आर्चेस, स्ट्रॉन्ग रूफ रेल्स, रियर में स्पेयर व्हील्स माउंट मिल जाएगा। इंजन ऑप्शन की बात करें तो ग्लोबल मार्केट में 2.7 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ 4 व्हील ड्राइव में आने वाला है। थाईलैंड के लिए डीजल ऑप्शन पॉसिबल है। अगले अपडेट की बात करते हैं तो MG मैजेस्टर भी फरवरी में लॉन्च होने वाली है। MG ने इसका ऑफिशियल टीजर जारी कर दिया है, 12 फरवरी को इसको लॉन्च किया जाएगा। प्रीमियम D+ SUV सेगमेंट में आएगी, ऑफ रोडर प्रेजेंस के साथ आने वाली है। एक ऑफ रोडर प्रीमियम SUV होगी। 2 लीटर ट्विन टर्बो डीजल इंजन का ऑप्शन यहाँ मिलेगा, 8 स्पीड ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर ट्रांसमिशन के साथ आएगी। प्रॉपर 4x4 सिस्टम विद लो रेंज मिल सकता है। इसमें ट्रिपल लॉकिंग डिफरेंशियल फ्रंट, सेंटर और रियर सेगमेंट में सबसे यूनिक आपको मिलने वाले हैं। हाईएस्ट ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगी, सेगमेंट में लॉन्गेस्ट, वाइडेस्ट और टॉलेस्ट SUV होने वाली है। बजट की बात करें तो अराउंड 40 से 50 लाख रुपए के आसपास के प्राइसेस एक्सपेक्टेड हैं। अगली अपडेट की बात करते हैं तो नई Hyundai इलेक्ट्रिक SUV के कुछ स्पाई शॉट सामने आए हैं। Hyundai की न्यू सब 4 मीटर EV डेवलपमेंट में है। इंडिया के लिए डिजाइन और डेवलप इंडिया में ही मैन्युफैक्चर और ग्लोबल एक्सपोर्ट की जाएगी। ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक SUV आने वाली है। इससे पहले ये मुंबई में स्पाई शॉट इसके सामने आ चुके थे, अब कोरिया में चार्जिंग के दौरान स्पाई शॉट सामने आए हैं। चार्जिंग पोर्ट फ्रंट लेफ्ट क्वार्टर पैनल में है। ये प्योर EV है। बॉक्सी SUV स्टांस होने वाला है इंडियन बायर्स के टेस्ट के हिसाब से। फ्लश डोर हैंडल्स, टॉल बॉडी प्रोफाइल, फ्लैट बोनट और फेशिया, चंकी बॉडी क्लैडिंग, टॉल रूफ रेल्स, स्पोर्टी स्पॉइलर। साउथ कोरिया म्यूल में न्यू अलॉय व्हील्स मिलेंगे 17 इंचेस के, क्वाड डॉट Hyundai लोगो, पिक्सल स्टाइल LED DRLs, टेल लैम्प, सब कुछ प्रॉपर ये लग्जरी इनकी जो EVs में आता है वो सब इसमें मिलेगा। और इंडिया की 2030 स्ट्रेटेजी का ये की प्रोडक्ट होने वाला है। अगले अपडेट की बात करते हैं तो SUV क्रेज के बीच Hyundai वर्ना अभी भी C सेगमेंट सेडान में अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनाए हुए है। अब Hyundai इसको और फ्रेश बनाने जा रही है विद 2026 वर्ना फेसलिफ्ट, जो मार्च 2026 के आसपास लॉन्च हो सकती है। अपडेट की बात करते हैं तो स्पाई शॉट सामने आए हैं नए। यहाँ पर नया रिवाइज्ड बम्पर, रिडिजाइन ग्रिल, अपडेटेड LED हेडलाइट और DR। साइड प्रोफाइल मोस्टली अनचेंज रहने वाली है। नए अलॉय व्हील डिजाइन एक्सपेक्टेड है। अभी जब वर्ना लॉन्च की गई थी अपडेट करके तो काफी क्रिटिसाइज किया गया और क्रिटिसिज्म दिखता भी है कि आपको इसकी सेल्स कम ही होती हुई दिखेंगी। पहले कहीं ना कहीं मार्केट में टॉप सेलर रहने वाली वर्ना अब पिट चुकी है अपने सेगमेंट में और इस सेगमेंट की किंग बन के उभरी है
Volkswagen वर्टस। इंजन स्पेसिफिकेशन जो वर्ना में मिलते हैं वो कंटिन्यू रहेंगे। 1.5 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन और 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। सेफ्टी में तो ये सबसे आगे है। सेफ्टी में 5 आउट ऑफ 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग्स तो मिलती ही हैं, साथ ही साथ एडास भी मिल जाते हैं इसमें, तो वो सब कुछ सेम ही रहने वाला है। बस डिजाइनिंग में चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। इंटीरियर में ज्यादा प्रीमियम फील आपको देखने को मिल जाएगा। सिएरा एसयूवी के बाद पंच आइस फेसलिफ्ट लॉन्च हो चुकी है और अब कंपनी रेडी है पंच ईवी को लॉन्च करने के लिए। पंच ईवी का फेसलिफ्ट वर्जन आएगा, 20 फरवरी 2026 को लॉन्च किया जाएगा। पंच ईवी की प्राइसिंग अभी के लिए मार्केट में 9,99,000 रुपये से शुरू होकर के 14,44,000 रुपये तक जाती है। इसमें जो नई वाली ईवी आएगी उसमें आपको माइनर डिजाइन रिफ्रेशमेंट देखने को मिल सकता है। रीडिजाइन फ्रंट फेशिया, क्लोज्ड ऑफ ईवी ग्रिल, कनेक्टेड एलईडी डीआरएल्स, नए अलॉय व्हील्स डिजाइन, रिवाइज्ड फ्रंट एंड रियर बम्पर देखने को मिल सकते हैं। इंटीरियर में भी कुछ बिग चेंजेस पॉसिबल हैं, जहां पर बड़ा 12.3 इंच का फ्लोटिंग टच स्क्रीन मिल जाएगा हैरियर और सफारी स्टाइल में। पॉसिबल है कि एक पैनोरामिक सनरूफ इंट्रोड्यूस कर दी जाए। नया हमन कार्डन ऑडियो सिस्टम मिल जाएगा सबवूफर के साथ में। बेटर मटेरियल्स को इस्तेमाल किया जाएगा जो कि प्रीमियम फील दें आपको। इससे काफ़ी पॉसिबल है कि इसकी रोड प्रेजेंस भी बढ़ सकती है और इंटीरियर में भी आपको अच्छा फील होगा चलाने में गाड़ी। अभी के लिए यहाँ पर मैक्सिमम 35 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलता है। 421 किलोमीटर की यहाँ पर रेंज क्लेम की जाती है। उम्मीद करते हैं कि फेसलिफ्ट वर्जन में एक बड़ा बैटरी पैक इंट्रोड्यूस किया जाए अराउंड 40.5 किलोवाट आवर, जो 480 किलोमीटर के आसपास रेंज देगा और कहीं ना कहीं प्राइसेस भी अफोर्डेबल रखे जाएंगे। अगली अपडेट की बात करते हैं तो टाटा मोटर्स के लिए सिएरा एक मैसिव सक्सेस स्टोरी बन चुकी है। दिसंबर 2025 में बुकिंग ओपन होते ही सिर्फ 24 घंटे में 70,000 से ज्यादा ऑर्डर्स आ गए थे और अब टाटा ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि टोटल बुकिंग 1 लाख यूनिट्स क्रॉस कर चुकी हैं। अब सिएरा का जो प्रोडक्शन है उन्होंने तेजी से बढ़ा दिया है। डिमांड काफी ज्यादा है। अगले महीने हो सकता है कि हमें अच्छे कुछ नंबर्स देखने को मिले टाटा सिएरा की तरफ से। टाटा सिएरा ईवी कंफर्म हो चुकी है अच्छी रेंज के साथ। टाटा सिएरा ईवी कंफर्म हो चुकी है। एक बड़ा सरप्राइज आपको मिलने वाला है फाइनेंशियल 2027 के फर्स्ट क्वार्टर में। इलेक्ट्रिक सिएरा भी अब आपको मिल जाएगी पेट्रोल और डीजल के साथ साथ। 1 लाख बुकिंग का एक ब्लॉकबस्टर लॉन्च है। सिएरा ईवी ऑफिशियली कंफर्म हो गई है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो Hyundai i20 अब और सस्ती हो गई है। Hyundai मोटर इंडिया ने i20 प्रीमियम हैचबैक को और ज्यादा अफोर्डेबल बना दिया है। i20 की स्टार्टिंग प्राइस अब 5,99,000 रुपये हो गई है। देखा जाए तो एंट्री लेवल होने के बावजूद फीचर्स में कोई कंप्रोमाइज नहीं। i20 एरा मॉडल 5,99,000 रुपये में आपको मिल जाता है। 6 ईयर स्टैंडर्ड मिलते हैं। फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा। फ्रंट एंड रियर स्किड प्लेट, बॉडी कलर्ड ORVMs और डोर हैंडल्स, टाइप C USB चार्जिंग, टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग, सेफ्टी और डेली यूजेबिलिटी दोनों को कवर करता है ये बेस वेरिएंट। बाकी मैग्ना वेरिएंट की प्राइस जो पहले 6,87,000 थी अब 6,74,000 रुपये हो गई है। काफ़ी अच्छे फीचर्स मिलते हैं उसके अंदर। टॉयर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ऑटोमेटिक हेडलैम्प, कीलेस एंट्री, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो और ब्लूटूथ कंट्रोल, शार्क फिन मिल जाते हैं मैग्ना एग्जीक्यूटिव में। वहीं मैग्ना वेरिएंट आता है, इसका स्पोर्ट्स वेरिएंट आता है, तो कई कुल मिलाकर के इसके सभी वेरिएंट्स में कुछ ना कुछ बेहतरीन फीचर्स मिल जाते हैं जो कि एक प्रीमियम हैचबैक में होने चाहिए। अगली अपडेट की बात करते हैं तो निसान की तरफ से आ रही है। निसान टेक्टॉन एक मिड साइज एसयूवी होने वाली है जो पहली बार फुल्ली कैमोफ्लेज फॉर्म में टेस्टिंग के दौरान इंस्पायर हुई है। कुछ शॉट्स इसके सामने आए हैं। इसका लॉन्च 4 फरवरी को एक्सपेक्टेड था लेकिन ऑफिशियली अनवील नहीं किया गया। ग्रे व्हाइट MPV की तरह टेक्टॉन का लॉन्च भी पोस्टपोन लग रहा है। टेक्टॉन कम्पीट करेगी 4.2 मीटर टू 4.4 मीटर एसयूवी सेगमेंट में। रेनो डस्टर प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। निसान किक्स के डिसकंटिन्यू होने के बाद निसान का बिग कमबैक प्रोडक्ट होने वाला है और इस सेगमेंट में डस्टर 14वीं और टेक्टॉन 15वीं गाड़ी होने वाली है। बाकी कुछ इस तरीके का लुक्स इसमें दिख रहे हैं। इंजन स्पेसिफिकेशन डस्टर वाले ही मिल जाएंगे। डिजाइन, लुक्स, फीचर्स सब डस्टर वाले आपको मिल जाएंगे और कुल मिलाकर कुछ इस तरीके की एसयूवी होने वाली है। मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में एक नया कंपटीटर आ रहा है। फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।